Self-made bandana. Self-made fashion students. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is my second part of Jaipur vlog and as we said we made that bandana. तो मैं दिखाऊंगी कि हमने वो bandana कैसे बनाया है properly. So let's go. अब हम जा रहे हैं finally बगरू print and blue pottery. सो रास्ते भर पूरी मस्ती करने के बाद हम पहुंच गए थे बगरू विलेज, जहां पे हर तरह की प्रिंटिंग, डाइंग, वॉशिंग का पूरा प्रोसेस हमने देखा था. एंड बगरू विलेज इज़ प्रॉपरली नोन फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग गाइस. यस, तो इसी तरह से मैंने अपना बंदाना खुद बनाया था. तो यहाँ हम कर रहे हैं दाबू प्रिंटिंग एंड दैट वाज द डिफरेंट एक्सपीरियंस. एक्चुअली मैंने कभी दाबू प्रिंटिंग खुद से नहीं की थी. हमें बहुत सारे ब्लॉक्स मिले थे चूज़ करने के लिए और अपने हिसाब से हमें अपने ब्लॉक्स चूज़ करके फैब्रिक पे प्रिंट करना था. उसके बाद इसे धूप में सुखा दिया एंड देन हम इसे डाई कराने के लिए इंडिगो में लेके गए थे. वहाँ पे पीपल वर डाइंग इन इंडिगो एंड उसके बाद इसे वापस से धूप में सुखाने के लिए दे दिया था उनको. उसके बाद हम थोड़ी देर बाद वहाँ पर गए तो वहाँ पे वॉशिंग भी चल रही थी. देयर वॉज अ ह्यूज बिग सीमेंट का टैंक जहाँ पे वॉश कर रहे थे इंडिगो को. एंड इसके बाद हमने भी अपना कपड़ा इनको दे दिया एंड देन वी वेंट फॉर डिफरेंट ब्लॉक प्रिंटिंग. यहाँ पे हमने दूसरी टाइप का ब्लॉक प्रिंटिंग देखी एंड इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच दैट. हम सिर्फ पहनते हैं पर उसके पीछे का प्रोसेस तो कोई देख ही नहीं पाता है. एंड आई एम वेरी प्रिविलेज कि हम लोगों को ये देखने मिला एंड दिस वाज लाइक वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच. और वहीं पे उन्हीं के शॉप्स में उन्हीं के हाथों से बनाए हुए कपड़े सेल किए जा रहे थे, जैसे साड़ियाँ, कुर्ती, शर्ट्स, स्टॉल्स, स्कार्फ्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हैंडमेड था और बहुत ही ऑथेंटिक था. एंड हियर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट जो मैंने प्रिंटिंग की थी, दाबू प्रिंटिंग की, जिसको मैंने एट द एंड एज अ हेड स्कार्फ बंदाना यूज़ कर लिया था. और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे साथ के हर एक इंसान ने एज अ बंदाना, एज अ स्कार्फ उसे यूज़ कर लिया था. उसके बाद हम पहुंच गए थे लंच करने फाइनली. But it is not lal, it is blue and it's not dupatta, it's bandana. Bandana बोल दिया है. Please, headscarf. Self-made bandana. Self-made fashion students. और फाइनली इतनी मेहनत के बाद, इतना चलने के बाद, इतना एक्सप्लोर करने के बाद हमें मिलता है हमारा लंच. और ट्रस्ट मी, बहुत बहुत टेस्टी था. एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी. और हम उसके बाद निकल गए शॉपिंग के लिए अगेन. एंड इस बार हम गए थे मनिहारों की गली, जहाँ पर मोस्टली लाख की चीज़ें बनती हैं. जैसे स्पेशली लाख की बैंगल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है. तो हम पहुँच गए एक शॉप पे जहाँ उन्होंने हमें अपने सैम्पल बैंगल्स दिखाए. और लाख की बैंगल्स रेडीमेड तो ऐसे बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल थी, बट मनिहारों की गलियों में आप खुद जाकर अपनी आंखों से वो चीज़ें देख सकते हैं कि वो बनती कैसे, और अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपने कलर के चॉइस के अकॉर्डिंग उनसे बनवा सकते हैं. और मुझे पसंद आया था इनका मल्टी कलर बैंगल, तो मैंने उन्हें वही बनाने के लिए बोला था. तो यहाँ मेरी बैंगल्स ये लोग बना रहे हैं एंड ये बहुत सुंदर टर्न आउट हुआ था, बहुत ही प्रिटी लग रहा था. और सब ने अपनी अपनी बैंगल्स बनवाने के बाद हम चले गए हवा महल. हवा महल के आसपास जितने भी शॉप्स थे वो हमने एक्सप्लोर किया. एंड हवा महल पहुँचने के बाद लेट मी टेल यू गाइज़, वो बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश होती है कि वहाँ पे खड़े होकर आप एक फ़ोटो भी सिंगल नहीं ले सकते हैं. एंड इट वॉज़ अ वेरी बिग टास्क फ़ोटो खिंचवाना. उसके बाद हम चले गए डिनर के लिए. एंड इस बार हम डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट, होटल नहीं गए. इस बार हम गए गुलाब घर. So we are at गुलाब घर here. चलो चलते हैं. और गुलाब घर पहुँचने के बाद उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया.
और गुलाब घर में एंट्री लेने के बाद हम अंदर गए और वहाँ का इंटीरियर, वहाँ का लेआउट सब कुछ बहुत राजपूत और राजस्थानी स्टाइल में था, जो कि बहुत प्यारा और ऑथेंटिक लग रहा था। उसके बाद हम अंदर गए एंड अंदर हमने ओ माय गॉड बहुत सारी चीज़ें देखी। नॉट ओनली 1 or 2 थिंग, देयर वाज अ लॉट एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ वर गोइंग ऑन। जैसे कि यहाँ पर पपेट शो चल रहा था, कहीं पे ग्रुप सॉन्ग्स चल रहे थे, नाचने जा रहे नाचने। तो कहीं पे डांस चल रहा था। तो हम सब चले गए वहाँ इन लोगों के साथ डांस करने। अरे तू खेल रहे है, इतना तेज तो नहीं लगेगा। ए तू कर, तेरे को जैसा सही लग रहा है। तो सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के बाद हमने वहीं पे किया अपना डिनर, जो कि पूरा राजस्थानी स्टाइल में था। उनका मेन्यू भी दाल बाटी चूरमा और बहुत बहुत कुछ था एंड इट वाज़ वेरी टेस्टी। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चौकियाँ लगी हुई थी जिन पे लोग बैठ के खा रहे थे एंड सर्विस वाज एक्सेलेंट। How was the food, Asmi? It was very nice. The best thing was churma and the garam jalebi and dal bati. गट्टे की सब्जी भी. Okay.